जब हम घर की सफाई की बात करते हैं ना, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक दिन या किसी एक घंटे को डिसाइड करके उसमें अपने काम कर लें, बल्कि ये ना एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है जो कि हम सारा दिन रिपीट करते रहते हैं। हम अपने आप को एक्टिव भी रख सकते हैं अगर हम अपनी छोटी छोटी ऐसी हैबिट्स बना लेना कि हमने 4 से 5 मिनट में जिन कामों को कर लेना है ना, आप यकीन कीजिए कि वही छोटे छोटे से काम ना चलते फिरते हो जाते हैं। लेकिन अगर हम वो ना करें ना, तो उनसे हमारा घर बिल्कुल भी क्लीन और नीट नज़र नहीं आता, एक ऑर्गेनाइज्ड लुक नज़र नहीं आती। लेकिन अगर हम सिर्फ 4 से 5 मिनट लगाएं, तो उसी की बदौलत जो हमारा घर होता है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नज़र आता है। तो आज की इस व्लॉग में बात करेंगे किस तरह से हम 4 से 5 मिनट लगाने के साथ साथ अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे जी। तो आज बात हो रही है हमारे व्लॉग में कि 5 मिनट देने से जो हमारा घर होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, छोटे मोटे काम झटपट से हो जाते हैं जी। सुबह का टाइम था जब मैंने सबको नाश्ता करवा लिया, तो उसके बाद जी साथ लगा ली मशीन, उसका एक लोड लगाया। मशीन लगाते साथ ही ना ये मेरे हस्बैंड का हुडर था, तो थोड़ा ये मुझे गंदा नज़र आ रहा था। मैंने सोचा इसे धो लूँ। अच्छा, अगर अब ये हैंग रहता तो ये काम कल परसों, और बस आप यकीन करें कि जो काम हम आज में नहीं कर सकते ना, वो कल परसों पे चला जाता है। वो मैंने साथ में वॉश कर लिया। उसके बाद जी कुछ ये मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे अंडे। तो मैं हमेशा से जितनी भी चीज़ें फ्रिज में रखती हूँ ना, चाहे वो सब्जियाँ हों, चाहे वो फल हों या वो अंडे वगैरह हों, तो मैं उन्हें धो करके रखती हूँ। क्योंकि हमें ये छोटी-छोटी सी जो आदतें होती हैं, इन्हीं के ऊपर लगता है तो हमारे सिर्फ़ कुछ मिनट ही हैं, लेकिन इनकी वजह से ही हमारा घर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नीट रहता है। ख़ैर जी, वो मैंने सारे वॉश कर लिए। उसके बाद ये मेरी अम्मी ने बनाकर भेजा था साग, तो मैंने कुछ अपनी नेबर्स को भी देना था और कुछ मैंने फ्रीज़ करना था। मैंने सोचा फ़ौरन से इसको भी थोड़ा-सा टाइम लगना है, इसको भी मैं डाल करके जिनको भेजना है उनको भेज दूँ और जो मैंने फ्रीज़ करना है वो फ्रीज़ करूँ। बस थोड़ा-सा टाइम लगा है और मैंने जो छोटे-छोटे से काम होते हैं ना, इसी तरह से करती चली जा रही होती हूँ। जो मेरा दिन होता है वो भी बहुत एक्टिव गुज़रता है और जो मेरा घर होता है वो हमेशा से मेंटेन रहता है। कुछ भी ऐसा अनवेल सा और कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। हम जो हाउस मेकर्स होती हैं ना, अगर हम पूरे ध्यान के साथ काम करें ना, तो मेरे ख़्याल में घर के काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस उसके लिए हमें अपनी छोटी-छोटी सी ऐसी हैबिट्स बनानी पड़ती हैं जिनसे हमारा काम ईज़ी हो जाता है और जिनसे हमारे कामों में ना हमारी दिलचस्पी पैदा हो जाती है और वो काम हम खुशी-खुशी करने लगते हैं। ख़ैर जी, अंडे डिप करके रख दिए थे, तब मैंने साग वगैरह डाल लिया, उस पे भी थोड़ा-सा टाइम लगा और वो मेरा काम फ़िनिश हो गया। अब मैं अंडे धोकर रख लूँगी साइड पर और उसके बाद जिस पतीली में मैंने डिप किए थे उसको भी अच्छे से धो लूँगी। अच्छा, जब तक हमारे घर में झाड़ू-पोछा होता रहे ना, लेकिन जब तक हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ नहीं ना करते, घर को डेकोरेट नहीं करते अपने सलीके से, अपने तरीके से, तब तक हम हमारे घर की जो एक निखर के लुक होती है ना, वो कभी नहीं आ सकती। यानी यानी घर की सफाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज़ करना मेरे ख़्याल में उसके उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अपनी छोटी-छोटी सी हैबिट्स बनाएँ। अब 1 से 2 मिनट लगा और मेरा किचन भी क्लीन हो गया। जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ, तीसरे या चौथे दिन मैं इसके फ़िल्टर साथ ही साथ धो लेती हूँ। उस पे लगते तो मेरे सिर्फ़ कुछ ही मिनट हैं, लेकिन जो मेरी मशीन है ना, यकीन कीजिए उसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बंदा रोज़-रोज़ नहीं खरीद सकता, तो हमें इनकी केयर करनी चाहिए और उनके लिए हमें जो हाउस मेकर्स होती हैं ना, हमें अपने अंदर ये वाली जो हैबिट्स होती हैं, डेवलप करनी पड़ती हैं। क्योंकि हमने अपने घर को देखना है, अपने घर को बनाना है और उसकी चीज़ों को ज़ाया होने से बचाना है। ख़ैर मेरे यहाँ पर कुछ ही मिनट्स लगे हैं और जो मेरे फ़िल्टर है ना, वो अच्छे से वॉश हो गए। इससे आप यकीन कीजिए जो हमारी ऑटो मशीन है ना, वो बिल्कुल सेट रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा हो गया मैंने ऑटो मशीन ली हुई है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही चल रही है। कुछ हमारे काम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है, हम चाहें या ना चाहें। जैसे कि कुकिंग हो जाती है या घर की क्लीनिंग हो जाती है, उस पे तो टाइम लगना ही होता है। घर के काम हमने करने ही होते हैं, तो क्यों ना हम अपने घर के काम करने को अपने लिए आसान बनाएँ। ख़ैर मैंने फ़िल्टर धोते साथ ही लगाई मशीन में, उसके बाद अब मैं धो रही हूँ जी ये वाला वॉशरूम। जब भी मैं फ़िल्टर धोती हूँ ना, उसी दिन फिर मैं वॉशरूम को वॉश करती हूँ, क्योंकि ये वाला वॉशरूम हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर मैंने मशीन लगाई हुई है और नीचे वाले पोर्शन में हमारे 3 वॉशरूम हैं, तो जो बाकी के 2 वॉशरूम हैं ना, वो हम यूज़ करते रहते हैं, ठीक है? तो अब मैं जी इसके सिंक को भी अच्छे से वॉश कर लूँगी। एक मेरी सिस्टर पूछ रही थी कि मेरी इसी तरह की नल लगी हुई हैं, तो मैं उनमें ना पानी बहुत कम आता है, तो आपका क्या सही आता है और आपने कोई और सेटिंग तो नहीं करवाई हुई? तो बिल्कुल भी हमारी कोई और सेटिंग नहीं है, हमारे नल यही लगे हुए हैं और पानी अल्लाह का शुक्र है वो बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, अब इसको वॉश कर लूँगी और नीचे सारा
जितना भी वॉशरूम है उसको अच्छे से वॉश करके ना। अच्छा, एक आपको और पते की बात बताती चलूँ कि जब भी हम इस तरह के जो आप नल देख रहे हैं ना स्टील वाले होते हैं, इनके ऊपर पानी के स्टेन्स बहुत बुरी तरह से जम जाते हैं। तो जब भी आप वॉश करें, सिर्फ हमारे कुछ मिनट्स ही लगते हैं, लेकिन आप एक ड्राई टॉवल के साथ इनको ड्राई करें अच्छे से, तो इनके ऊपर स्टेन्स भी नहीं पड़ते और जो हमारा वॉशरूम होता है ना वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज लगता है, क्लीन लगता है। और हर चीज़ों की जो होता है ना, जिस तरह हम चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी बढ़ रही होती है। तो ख़ैर, जब भी मैं इसकी फ़िल्टर वॉश करती हूँ, साथ ही में जो ऑटो मशीन है उसको अच्छे तरीके से अंदर बाहर से साफ़ कर लेती हूँ। साथ में एक और बात भी करती चलूँ कि जब हम घर के काम कर रहे होते हैं ना, तो इनको हमने अपने लिए ऐसा बनाना है कि हम अपने घर के काम खुशी-खुशी करें। यकीन कीजिए कि मेरी जो ये वाली हैबिट्स हैं ना, जितनी भी मैंने अपने अंदर डेवलप की हुई हैं और शुरू से ही हैं ख़ैर, तो इनकी वजह से मेरा जो घर मुझे सँभालना होता है बहुत ईज़ी हो जाता है। मेरा घर इतना अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज़ रहता है कि मुझे टेंशन नहीं होती। अच्छा जी, ख़ैर ये हमने खाना खाने के बाद की ही वीडियो शूट की गई है। मैं ऊपर आई थी थोड़ी धूप लगवाने, देखा कि ना ऊपर का पोर्शन तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारा साफ़-सुथरा था। लेकिन ना आपको पता है ये छत जो होता है ओपन एरिया, तो यहाँ पे अच्छी ख़ासी डस्ट आ जाती है। मैं ओपन का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो हम यूज़ नहीं करते, तो वो मैं 3-4 दिन छोड़ के साफ़ करती हूँ। लेकिन मुझे ना फ़ील हुआ कि जी छत पे ना थोड़ी डस्ट आई हुई है, तो मैंने सोचा धूप भी लगवा लूँगी और ना यहाँ से हल्के से झाड़ू भी फेर लेती हूँ। पहले मेरे ये दिल में ख़्याल आया कि कपड़े डले हुए हैं जो मैंने आज वॉश किए थे, कि कहीं डस्ट उनके ऊपर ना जाए। फिर ये भी ध्यान आया कि चलो वाइट नहीं है तो आराम-आराम से फेर लूँगी, जैसे हम ख़्याल-ख़्याल से फेर लेते हैं तो उन पे भी डस्ट नहीं जाएगी और मुझे सुबह फिर स्पेशली इसके लिए टाइम निकाल कर नहीं आना पड़ेगा। यकीन कीजिए, हालाँकि मैं यहाँ इस वक़्त आई थी कि थोड़ी धूप लगवाती हूँ। वैसे आज मेरा प्लान था कि अभी शॉवर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि जी शाम को आपने कढ़ाई गोश्त बनाना है स्पेशली, हालाँकि मैं इस टाइम पर कुकिंग कर चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं शाम को, अभी मैंने और भी काम करना है, तो शावर ले लूँगी, तो फिर मुझे थोड़ी ठंड लगती है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि शाम को ना कुकिंग जो होती है अपने लिए मोस्टली कर लूँ, तो वो मैं दोपहर के टाइम ही करना बहुत खुशी-खुशी करती हूँ। लेकिन अगर मैं किसी की दावत अरेंज करती हूँ, तो वो फिर मैं डिनर करती हूँ। ठीक है, ये जी अब मैं जो खाना वगैरह मैंने बनाया था दोपहर का, उसके बाद मैं 3 मिनट लगते हैं और अपना स्टोव अच्छे से, जो मैंने घर में अपना क्लीनर बनाया हुआ है ना, उसको शावर करके तो अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ। साथ-साथ हमने सफाई-शारी भी करनी है, क्योंकि जो काम एक कम पैसों में हो रहा है ना, उसके ऊपर ज़्यादा पैसे लगाना मेरे ख़्याल में एक कह लें कि अक्लमंदी की बात नहीं होती। कि जो चीज़ें हमारी कम पैसों में हो रही हैं उसमें हम सोचें कि नहीं जी हमने ज़्यादा पैसे लगा के ये क्लीनर ले आए हैं। और वो ख़ैर स्टोव करते साथ ही जो मैंने बर्तन वॉश करके रखे हुए थे ना, उसको मैं अब रैक में लगा रही हूँ। क्योंकि मेरी हमेशा से मेरा यही तरीका होता है कि जब भी मैं कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ, बर्तन वॉश कर लेती हूँ, फिर मेरा पहला फ़ौरन से मैं अपना स्टोव क्लीन करती हूँ, फिर बर्तन वो जो होते हैं वो रैक में लगाती हूँ। उसके बाद जाके करती हूँ जी थोड़ी-सी रेस्ट। और ये वो चीज़ें होती हैं जो मेरी रैक में एक्स्ट्रा मैंने प्लेट्स, बाउल निकाले होते हैं, तो वो फिर मैं उनकी जगह पर रख देती हूँ। मैं हमेशा से जितनी भी चीज़ें उठाती हूँ, यूज़ करती हूँ, फिर उनको हमेशा से उनकी जगह पे रखती हूँ। कुछ मिनट लगते साथ ही मेरे जो रूटीन होती है वो अच्छी-सी मेरे लिए प्रोडक्टिव भी बन जाती है और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। सोने से पहले ख़्याल आया था कि जो फ्रीज़र में चिकन पड़ा है वो भी निकाल के रख दूँ। और जी इस मैंने बनाया हुआ है लहसुन और अदरक का पेस्ट, इससे भी बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। तो एक मेरी सिस्टर पूछ रही थी कि कहीं ये ख़राब तो नहीं होता? तो बिल्कुल भी नहीं, फ्रीज़र में चीज़ें कहाँ ख़राब होती हैं। खैर जी, उसके बाद आपकी आप ही ने की रेस्ट करने के बाद अब ये है जी तकरीबन 5 ओ क्लॉक का टाइम। तो जब भी मैं इस टाइम उठती हूँ, सबसे पहले विंडोज़ जो है उसको बंद करती हूँ। हालाँकि इस पे थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन जो ठंड आ रही होती है ना, उससे मेरी फैमिली और मैं बच जाते हैं। खैर जी, यहाँ पे मैं सारी रूम्स की विंडो बंद कर देती हूँ इस टाइम, और जो कर्टन है उसको सेट कर लेती हूँ। अच्छा, इस टाइम ना मुझे अपने घर की कोज़ी सी लुक बहुत अच्छी लग रही होती है। इस टाइम ना मैं डिम लाइट्स ऑन कर लेती हूँ येलो वाली, और फिर मेरा घर बहुत प्यारा लग रहा होता है। ख़ैर अब बारी आ गई थी जी ड्राइंग रूम की, उसके कर्टन सेट कर रही हूँ। और इसके बाद जी मैंने जाना था ऊपर, क्योंकि जो कपड़े फैलाए थे उनको देखते हैं। अगर ड्राई हो गया तो नीचे ले आऊँगी, और अगर गीले हो गए तो ऊपर ही मैं तो जो रीलिंग है ना उस पे फैला देती हूँ, क्योंकि ऊपर के पोर्शन में ज़ाहिर है तार कहाँ होती है। तो खैर जी, यहाँ पर आ गई थी तो ये जी कुछ मिनट लगे, लेकिन अगर कपड़े बाहर खड़े रहे ना, तो आपको पता है आजकल का जैसे सीज़न हुआ हुआ है,
तो वो ना कपड़े फ़ौरन से फिर गीले हो जाते हैं। ख़ैर जी, ऊपर के गेस्ट रूम की विंडो बंद की, डोर क्लोज़ किया और करते साथ ही फिर बाहर आई और एक्स्ट्रा जो कपड़े थे उनको उतारे। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि खुश्क हो गए हुए थे। अच्छा, जो ही मैं कपड़े उतारती हूँ ना, जितने भी कपड़े खुश्क हो जाते हैं उनको मैं फ़ौरन से फ़ोल्ड करती हूँ। आजकल मैंने ये जी एक जगह अपने लिए सेलेक्ट की हुई है सोफ़ा, क्योंकि ये ऊँचा है और मेरी क्योंकि बैक का मसला चल रहा है ना, तो मैं अपने आप को कम्फ़र्ट में रखते हुए अपने घर के सारे काम करती हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि इस जगह पे काम करूँ या ना करूँ। तो ख़ैर जी, पहले मैं जो है आयरन टेबल उस पे करती थी, लेकिन आजकल आपके आप ही को ये वाली जगह बहुत पसंद है कि ना मैंने काम करने हैं ना, अपने घर की चीज़ों को समेटना है, लेकिन साथ में अपना भी तो ख़्याल रखना है। तो घर के काम करना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बस अपनी छोटी-छोटी सी हैबिट्स बनाएँ। ये 5 मिनट्स वाली हैबिट तो आपको ज़रूर अपनानी चाहिए, क्योंकि यही जो 5 मिनट होते हैं ना, जब ये लग जाते हैं तो इनकी वजह से ही हमारा जो घर होता है वो ऑर्गेनाइज़ नज़र आता है। जो चीज़ जहाँ रखनी होती है वहीं रखती हूँ, आते-जाते चेक करती रहती हूँ कि अगर नीचे की ऊपर वाले पोर्शन की कोई चीज़ नीचे है तो ऊपर जाते हुए वो लेती चली जाऊँ, अगर नीचे की पोर्शन की चीज़ कोई ऊपर पड़ी है तो वो लेती आऊँ। ख़ैर जी, यहाँ पर आपको दिखा रही थी अपने हस्बैंड का हुडर, उसकी ज़िप बंद करके उसको मैंने हैंग कर दिया था। उसके बाद अब जितने भी कपड़े मैंने और फ़ोल्ड लगाए थे ना, वो मैं इनके रैक पर रख दूँगी, क्योंकि आयरन तो तभी करती हूँ जब मुझे टाइम मिल जाता है। अच्छा, नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही ना मेरा बहुत दिल चाह रहा होता है कि मैं अपने लिए चाय बनाऊँ, तो उससे पहले जी ये वाला कॉइल मैं जला रही हूँ, उसके बाद बनाएँगे आज ग्रीन टी। आज ग्रीन टी पीने को बहुत दिल चाह रहा था। ये कॉइल इसलिए इस टाइम पे जला रही हूँ कि शाम में जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मुझे इसकी स्मेल ही नहीं अच्छी लगती। तो ये भी एक टिप है कि जो चीज़ें आपके हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती, उनके आने से पहले कर लिया करें, तो फिर उनके आने तक ये अच्छा खासा जो कॉइल है ये जल चुका होता है। लेकिन क्योंकि मच्छर हैं आजकल, मच्छरों का मौसम है, तो बच्चों का भी ख़्याल रखना पड़ता है और अपना भी, तो फिर मैं लगा ही लेती हूँ और उनके रूम में ना हम जो है वो मॉस्पेल का जो लिक्विड होता है वो लगा देते हैं, ठीक। अब जी मैं आ गई हूँ फ़ौरन से किचन में, और किचन में आते साथ ही जी पहले तो बनाऊँगी मैं अपने लिए ग्रीन टी। मुझे लेमन ग्रास ग्रीन टी बहुत पसंद है। यहाँ पर जी जब भी मैं चाय पीती हूँ ना, तो मेरी एनर्जी एकदम से बूस्ट हो जाती है। यानी ये मेरी बूस्टर टी है। चाहे ग्रीन टी पीऊँ या दूध वाली टी बनाकर पी लूँ, लेकिन यहाँ पर मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद जी आज बनाएँगे कढ़ाई गोश्त। तो कढ़ाई गोश्त मैं हमेशा से जो है घर के स्पाइसेस से ही बनाती हूँ, कभी कढ़ाई गोश्त में मसाला नहीं लिया। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाती रहती हूँ, उससे टेस्ट भी एक चेंज हो जाता है और एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, इससे ना हमें दिली खुशी मिलती है। अच्छा, जब भी जल्दी होती है, यहाँ पर मैंने यूँ ही चाय बनाई तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो आप ना अपनी जितनी भी रूटीन होती है उसको खुशी वाली बनाने के लिए, उसको अपने लिए आसान बनाने के लिए जितनी भी मशीनरी होती है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अलमारियों में ना रखा करें, जो चीज़ें लें उन्हें यूज़ करें। तो ये है जी हैंड चॉपर, ये मैं लाई थी लाहौर से। तो अगर आपने रोना नहीं है ना प्याज काटते टाइम, तो ये चॉपर ले लें, इसमें बहुत अच्छे से चॉप हो जाते हैं। क्योंकि मैं कढ़ाई गोश्त बना रही थी, तो मैंने कहा एक तो जल्दी से चॉप हो जाएँगे और एक मिनट लगेगा और मेरा ना कढ़ाई गोश्त का सालन भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं। आप चॉपर में देखें, मैंने ना फ़ौरन से छील के प्याज डाले, तो 1 मिनट में ही चॉप हो गए। फिर मैंने इसी तरह से टमाटर भी चॉप कर लिया। अच्छा जी, अब जो मैं कढ़ाई गोश्त बना रही हूँ ना, तो उसके लिए पहले जो प्याज है उनको मैंने लाइट ब्राउन सा कर लिया था, उसमें डाल दिया चिकन, उसको अच्छे से करूँगी फ्राई। और जब इनका कलर हो जाएगा ना चेंज, उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और स्पाइसेस जो घर के हींग हैं, वो स्पाइसेस मैं यूज़ करती हूँ, मैं एक्स्ट्रा कोई स्पाइसेस नहीं डालती। जब मैं अच्छे से भून लेती हूँ उसके बाद डालती हूँ जी दही। तो यहाँ पर मैंने जो दही लिया था वो नेस्ले का तो नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा दही है। तो खुला दही नहीं लेती हूँ, उसमें ज़्यादातर पानी होता है और उससे ना कढ़ाई गोश्त जो होता है उसका जायका मुझे अच्छा नहीं लगता। बिरयानी में तो मैं यूज़ कर लेती हूँ खुला दही, लेकिन मैं कढ़ाई गोश्त बनाते हुए जी यूज़ नहीं करती। तो ये है जी एडम्स वालों का दही, ये मैं डाल के थोड़े से मिनट के लिए इसे हिलाऊंगी। इसके बाद आपने देखना है कि कितना मज़े का एक मिसाले वाला मैं थोड़ा रखती हूँ, बिल्कुल खुश्क नहीं करती क्योंकि मेरा बेटा लाइक नहीं करता, लेकिन अगर आप खुश्क करना चाहते हैं तो इस टाइम पे जाके कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अंदर काट के लीमू डाल दिए थे, सब्ज़ मिर्ची डाली थी और ऊपर हल्का सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया था। बस यही था आज का व्लॉग। इसके बाद घर वालों को खाना खिलाया था और उन्हें बहुत मज़ा आया था, मुझे भी बहुत पसंद आया था। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।